तो मैं ये तो नहीं कहता, तकलीफ़ भी आदमी को होती है, कोई परेशानी भी ऐसी होती है कि पूछने के लिए, तो ऐसी वैसी कोई बात हो तो उसके लिए वो पूछ सके है। लेकिन ये नहीं कि मेरा सिर दर्द है, पेट दर्द है, मुझे ये रोग है। रोगों के लिए डॉक्टर बैठे, हकीम बैठे, वैद्य बैठे, उनके पास जाया करो। कई बार आपको भी नहीं पता लगता कि रोग बीमारी क्या है, लेकिन डॉक्टरों के पास आजकल सब मशीन है, चेक करके बता देंगे किस तकलीफ़ के कारण आपको परेशानी होती है। जो सबसे बड़ी परेशानी इस जीव को है उसके बारे में ख्याल नहीं है इसका, और उसके बारे में ख्याल ना होने का कारण क्या है? कारण ये है कि उस रोग से सभी लोग ग्रसित हैं। वो रोग सबको लगा है। देह का रोग हो तो पता लग जाता है, मन का रोग हो तो पता लग जाता है, आत्मिक रोग हो तो भी उसको कुछ पता लग जाता है, लेकिन जो वास्तविक रोग है उसका किसी को नहीं पता। और वो वास्तविक रोग कौन सा है? वो ये है कि हमारी रूह सत्य पुरुष से बिछड़ के इस काल और माया के देश में ये अपने कर्म करके उन कर्मों का परिणाम और नतीजा भोगती है। कर्म करते वक्त ये देखती नहीं है कि ये कर्म मंदा है, चंगा है, बुरा है, भला है, या इसका परिणाम क्या होगा। आदमी अपनी भौतिक बुद्धि से कोशिश ये करता है कि मैं अपने लालच के लिए, स्वार्थ के लिए, अपने सुख के लिए गलत करते हुए भी नहीं सोचता कि मैंने गलत किया, क्योंकि उसको सुख चाहिए। सुख इंसान को नहीं, सुख तो आत्मा को भी चाहिए। इस जीव को भी सुख चाहिए। क्यों चाहिए? कि ये आई उस देश से थी जहाँ सुख ही सुख था। अब इसको वो सुख तो यहाँ मिलता नहीं है, तो दूसरे सुखों में, बनावटी सुखों में ये खोज करना चाहती है मुझे सुख मिल जाए। और उस सुख के लिए ये इंद्रियों के द्वारे से, शरीर से संबंधित, मन के द्वारे से उनमें खोजने का प्रयास करती है, लेकिन उनसे जो कर्म करते हैं वो हमेशा बनावटी हैं, वो काल द्वारा रचित हैं और माया द्वारा फैलाया गया रोग है। वो उस रोग से बचना बड़ा कठिन है। इसलिए गुरु की ज़रूरत पड़ती है। गुरु के गीत गाना यही है कि समय समय पर जब हम जाते हैं तो गुरु हमें अपने कर्तव्य के प्रति जागरूक करते हैं, याद दिलाते हैं कि जिस प्रकार से रूह भूल गई अपने पिता का घर यहाँ आने के बाद में, उसी प्रकार से कुछ दिन का अगर विक्षेप हमारे सत्संग से पड़ जाता है तो हम भी भूल जाते हैं। लेकिन इंसान के सिद्धांत और नियम अगर अटल हैं, पक्के हैं, अच्छे हैं, सच्चे हैं, गुणात्मक हैं, गुणों से भरे हुए हैं, चरित्रवान हैं, तो वो इंसान को हमेशा सद्मार्ग पे ही लेके जाएंगे। कि जब कभी भी कोई अनजाने में भी गलती होती है, उस इंसान को पश्चाताप होता है। वो उस पश्चाताप करने वाले को किसी की कहने की ज़रूरत नहीं, उसको सज़ा खुद ही दे लेता है। वो आत्म गलानी जिस इंसान को हो जाती है, वो अपनी जो बुरी आदत है या उससे जो कोई पाप कर्म हुआ है, वो उससे निवृत्ति पा लेता है। मन से अगर वो सोच लेता है कि मैंने गलत किया है, पा लेता है। लेकिन करने के बाद भी जो इंसान ये नहीं सोचता कि मैंने गलत किया है, या वो ये सवाल करता मैंने गलत क्या किया है, इसका मतलब गलती करने के बाद भी वो उस गलती को स्वीकार नहीं करता, तो वो अपनी गलती को सही मानता है। लेकिन जो इंसान अपनी गलती को स्वीकार कर लेगा, वो तो उस बात को कभी भूलेगा नहीं। और पश्चाताप क्या होता है? पश्चाताप तो आदमी का होता है कि भविष्य में कभी उस गलती को दोबारा ना दोहराना। अगर इंसान करने के बाद भी उसको पता लगता है फिर उस गलती को बार बार दोहराता है ना, तो इंसान सुधार के लिए नहीं चला, वो सुधार चाहता ही नहीं है। जो सुधार चाहेगा वो
अगर दूसरा भी उसकी गलती बताता है तो उसका भी एहसान मानेगा। एहसान छोटी सी बात में बता दूं कि बलख बुखारा के बादशाह ने तो दासी का एहसान मान लिया। उसने तो दासी को ही कह दिया कि तू तो मेरे परमात्मा के समान निकली दासी, तूने सच्चाई बात बयान कर दी और गुरु का रास्ता बता दिया। इसी प्रकार से छोटी सी बात है, शिवाजी का नाम सुना होगा, महाराष्ट्र में हुए हैं। उनके गुरु कहो दादा कोंडदेव थे, बड़े सूरवीर थे, योद्धा थे, अस्त्र शस्त्र के जानकार थे, शिवाजी के गुरु भी थे, शस्त्र गुरु। दरबार में वो बड़े ऊंचे पद पर सुशोभित थे, दूसरे लोगों को हर प्रकार से वो शिक्षा भी देते थे इन चीज़ों की जो गुणों में थे। एक दिन जब वो जा रहे थे रास्ते से, गलती की बात बताता हूँ, तो उसके रास्ते में शाही बाग पड़ते थे, राजा के बाग, शाही बाग, जिन बागों को राजा का अधिकार था, उनमें बड़े बड़े आम लगे हुए। और उन आमों को देख के कोंडदेव का मन करा कि मैं आम ले लूँ। उसने आम तोड़ लिए और आम तोड़ के घर लेके गया वो। जब आम घर लेके गया तो उसकी पत्नी ने पूछे कि आज तो बड़े 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 आम और बहुत अच्छे आम हैं, कहाँ से ले आए ये? बोला कि मैं आज राजा के बाग से तोड़ के लेके आया। बोला राजा के बाग से आम तोड़ के ले आए? किससे इजाज़त ली? बोला किसी से भी नहीं। बोला राजा से पूछा था आपने? बोला नहीं। फिर आपने कैसे तोड़ लिए? बोला कि बस उनको देखा, सुंदर लगे, बहुत मुझे मीठी मीठी खुशबू आई, मैंने सोचा कि कोई था नहीं और मैंने तोड़ लिए। बोला कि आपने गलती की है। सच्चे इंसान और इंसानियत की बात ये थी। ये बातें इंसान को नहीं गिरने देती, उभार देती हैं। चरित्रवान आदमी अपनी गलती को स्वयं प्रकट करके कह देता है मैंने ये गलत किया है। पत्नी के सामने बोला कि हाँ मैंने गलत किया, चोरी हो गई है। तो उसकी पत्नी कहने लगी चोरी है, बिना राजा की इजाज़त के, बिना किसी के पूछे अगर आप ये लेके आए हो तो चोरी है ये। बोला तो अब क्या हो? बोला चोरी की तो सज़ा होती है, आपको क्या सज़ा होनी चाहिए? पत्नी से कहता है क्या सज़ा होनी चाहिए? कि जिन हाथों से तूने चोरी किए वो हाथ कटवा देने चाहिए चोरी के हिसाब से। कहने लगा सच्ची बात है, न्याय की बात तो यही है कि अगर मैंने इन हाथों ने चोरी की है तो मेरे हाथ कट जाने चाहिए। और दादा कोंडदेव ने तलवार उठा ली और तलवार उठा के अपने हाथ काटने वाले थे। कहने लगे रुको, इतनी बड़ी सज़ा देनी ठीक नहीं है। फिर अगर ये सज़ा आपने दे ली तो आप राजकाज के काम में कोई सहायता नहीं कर सकोगे, कोई काम नहीं करोगे। ये आप ना करो और इसके लिए हाथ काटने की बजाय अपने कुर्ते की बाजू काट लो, दोनों कपड़े की। वो दोनों बाजू काट लोगे तो प्रतीकात्मक रूप से वो तुम्हारे हाथों की सज़ा होगी। और वही बाजू कटा हुआ कपड़ा तुम दरबार में पहन के जाना। बोले ठीक है। रानी की सही सलाह थी, क्योंकि ऐसी सज़ा देना भी बड़ी गलत थी। ऐसे गुणवान आदमी के हाथ कटवा देना भी गलत था। उस एक का नहीं, कितने लोगों का नुकसान होना था, कितने लोग उनसे लाभ प्राप्त करते थे, सीखते थे। अगले ही दिन उसने दोनों बाजू कटा हुआ कमीज पहना और दरबार में गया तो दरबारी देख के हंसने लगे। बोले कोंडदेव जी ये क्या? और उन्होंने अपनी सच्चाई बयान की वहाँ कि मैंने ये गलती की थी, पत्नी ने मुझे ये बताया, उसने दुरुस्त किया कि मेरे हाथों ने ये गलती की है तो हाथ काटने की सज़ा मैं देना चाहता था, लेकिन उन्होंने कही कि बाजू काट के भी आप प्रतीकात्मक रूप से ये कर सकते हो कि इनके हाथों ने गलती की थी, तो लोग देखेंगे तो तुम्हारी जो सज़ा है वो इसमें पूरी हो जाएगी। और उस इंसान ने पूरी ज़िंदगी जब तक जिया बिना बाजू का कपड़ा पहना, अपने कमीज़ की कभी बाजू नहीं लगवाई।
ये उन लोगों के सिद्धांत थे, ये चरित्र थे, ये नियम के पालना करने वाले थे। आज हम जाते सत्संग में हैं, जाते गुरु के पास हैं, नियम बताते हैं, सत्संग सुनते हो, ध्यान अभ्यास की बात करते हो, लेकिन खरे तो हम अपने चरित्र की ओर से भी नहीं उतरते। कौन सी बात हम मानते हैं? अगर इतने लोग जो आते हैं, अगर वो सब के सब लोग सही बातों को मान कर अपने जीवन में इन चीज़ों को शामिल कर लें तो एक क्या वो लाखों आदमियों का उद्धार कर देंगे। क्या सोचते हो कोई ध्यान समाधि लगा के आप अपना कल्याण कर लेंगे? ध्यान समाधि है क्या? इन कामों में जो आदमी फंसे हुए हैं, मेरे से गारंटी से लिखवा लो, उनका कोई ध्यान नहीं है, कोई समाधि नहीं है, कोई उनका अभ्यास नहीं है, कोई सुमरण नहीं है। नाम का तो सुमरण ही जीव को त्यार देता है। कितनी ऐसी घटनाएं हुई कि नाम कहने की जरूरत ही नहीं पड़ी, नाम कही इतनी देर में तो उनका कल्याण और उद्धार हो गया। अब हम तो रात दिन कहते हैं नाम जपते हैं, नाम जपते हैं। कौन सा नाम जपते हैं? ये जो नाम जपते हैं ये नाम नहीं है, ये जबान से करने वाला नाम नहीं है। नाम तो अंदर में वो समझने वाली चीज़ है, व्यक्ति को उस निज घर से जोड़ देने का नाम है। लेकिन उस तक पहुंचने के लिए ये नाम जो है ये सीढ़ी है, और उस सीढ़ी पर चढ़ने के लिए इंसान का चरित्र उच्च होना चाहिए। वफादारी ये जो रोज़ाना बदलता रहता है, आदमी के नियम का ही पक्का नहीं है, वो इंसान क्या भक्ति करेगा? वो तो इंसानियत के काबिल भी नहीं है। जब तक तुम अपने नियम के पालक नहीं हो, पक्के नहीं, अरे नियम के डरते हो ना तुम। रोग बीमारी होती है, डॉक्टर कहता है तुम्हें घी नहीं खाना, तुम्हें दूध नहीं लेना, तुम्हें ये मीठा नहीं खाना, शुगर है तुम्हें, तुम सब बंद कर देते हो, जीना चाहते हो, डॉक्टर की कही मान लेते हो। जो डॉक्टर तुम्हारी रूह के लिए इलाज बताता है उसका कहना क्यों नहीं मानते? उस डॉक्टर का अगर कहना मानो तो आपको ये रोग होंगे ही नहीं। लेकिन क्योंकि दुनियादारी के जो बंधन बांधे गए हैं, उन बंधनों में बंध के तो हम जो जैसे भी कार हमारा ड्राइवर है वो चलाएगा वैसे ही चलेंगे। आंखों पे पट्टी बंधी हुई है, सबको एक जैसा दिखाई देता है, सभी एक ही रोग से रोगी ज़्यादा हैं। शारीरिक रोग तो अनेक हो सकते हैं, मानसिक रोग अनेक हो सकते हैं, लेकिन रूहानी रोग तो सब कोई एक है। सब उस दर से, उस घर से बिछड़े हुए जुदा हैं। राम का नाम लेने की जरूरत पड़े? तुलसी साहब बहुत उच्च कोटि के महापुरुष हुए, और वो एक दिन सुबह सुबह गंगा स्नान के लिए जब गए, वहीं पे स्नान करके बैठ के ध्यान समाधि। और पीछे से क्या हुआ कि एक स्त्री का पति गुजर गया। पति गुजर गया, वो स्त्री सती होने के लिए चल दी कि मैं अपने पति के साथ सती होंगी। सती होने के लिए चली तो जो ही वो जा रही थी तो उन्होंने सोचा तुलसी साहब बैठे हैं ध्यान समाधि में मस्त थे, वो ध्यान था, दुनियादारी से बेखबर थे वो, उनको दिल में दिमाग में कोई ख्याल विचार नहीं था। नाम और परमात्मा के सिवाय कोई विचार और ख्यालात दिल में नहीं रहे तो समझो तुम्हारी लो लगी हुई है, तुम्हारा ध्यान लगा हुआ है। और अगर ध्यान ऐसा लगा हुआ उस बाबा जी जैसा, एक बाबा जी का शिष्य था, कहने लगा भाई मैं ध्यान में बैठता हूँ, अगर कोई बाद में आए तो कह देना महात्मा जी तो ध्यान में बैठे, सेवा देनी हो तो मुझे दे दे। महात्मा जी तो ये कह के बैठ गया, लेकिन पीछे से इतनी देर में एक सेवादार आ गया, कहने लगा भाई गुरु जी से मिलना है। बोले वो तो ध्यान में बैठे हैं। बोले सेवा देनी थी, बोले सेवा मुझे दे दे। उस टाइम में चांदी के रुपये थे, उन्होंने चांदी के रुपये दिए। चांदी के रुपये तो आवाज़ करेंगे, कागज़ के तो नहीं करते। 1 2 3 4 5 दिए, 5 दिए। सेवक ने लेके रख लिए, उसने सोचे एक तू रख ली, 4 गुरुजी को बता दे, वो कब आएगा कब पूछेगा। और क्यों पूछेंगे? जब समाधि से गुरुजी उठे तो कहने लगे कि कोई आया था? बोले हाँ जी आया था एक सेवक। बोले क्या बोला? बोले जी सेवा दे के गया। बोले क्या सेवा दी? बोले जी 4 रुपये दिए। बोले अरे खड़के तो 5 हुए थे, 4 कैसे दिए?
जब ये ध्यान लगाते हैं तो उसको ध्यान कहेंगे क्या हम? हमारा ख्याल तो दूसरी चीज़ों में घूमता रहता है। 1 मिनट के लिए भी ध्यान लगा के दिखाओ मेरे को, 1 मिनट की कह रहा हूँ मैं, 1 मिनट भी ध्यान लग जाए, दुनिया ठहर जाएगी तुम्हारे लिए, कुछ रहेगा नहीं, तुम्हें तुम्हारा ही पता नहीं होगा तुम हो कि नहीं हो। वो ध्यान जब तक नहीं लगता है तब तक बनावटी बात है, झूठी बात है। कहते रहते हैं जो बात तुम्हें ख्याली बात बताई गई है, अगर उन ख्यालों को तुम ढूंढते हो तो ढूंढो, ख्याल है वो तो पता होगा तुम्हें, ये धुन वहाँ होती है, ये आवाज़ होती है, ये वहाँ ये सुनोगे, वहाँ वो देखोगे। ये ख्याली भक्ति है, ख्याली भक्ति करते हैं। निज भक्ति जो की जाती है, वास्तविकता जो है उसमें इंसान विचलित नहीं होता। ये आदमी की बात बताता हूँ जो बाहर से विचलित नहीं है, अंदर से भी ठहरा हुआ है। जो बाहर से नहीं ठहरा है अंदर में नहीं ठहर सकता हो। तो तुलसी साहब ध्यान समाधि से उठे थे, उनको पता ही नहीं। सती जो जा रही थी बड़े धूम धड़ाके से हार श्रृंगार करके, सती जब जाती थी वो हंसती खेलती हुई जाती थी, दुख नहीं होता था उसको पति का। अगर दुख हो तो गलत होता है। हमारे शास्त्रों में इस बात का लेख है कि अगर मरने वाला जब जाता है और उसके लिए कोई आंसू बहाता है तो एक गरुड़ पुराण में लेख है ये कि एक एक आंसू उस जाने वाले की रूह पर एक एक कील का प्रहार करती है। उसके लिए जिसके लिए रोते हैं एक एक आंसू एक एक कील का प्रहार करती है उस पर। लेकिन सती जो सत्य के ऊपर डटी हुई है, पति धर्म का जो पालन करती है, उसकी भक्ति भी उस गुरुमुख की भांति है, उस संत महापुरुष की भांति है जिसने अपने मन को जीत लिया है, सुरती को परमात्मा के स्वरूप में उसने लगा दिया है। तो वो वहाँ जब सामने से आई, उसके ख्याल आया पतिव्रता स्त्री थी, धूम धड़ाके जा रही थी, ढोलक आवाज़ बजते हुए जा रहे थे, खीर मिठाई पता से बट रहे थे, लोग पीछे पीछे थी, वो आगे आगे। और जब उसने देखा कि महापुरुष सामने से अभी ध्यान से उठे हैं, वो भी तुलसी साहब भी ध्यान से अचानक ऐसी आवाज़ सुन के उठे, तो उसने सोचा महापुरुष के दर्शन हो गए और भी अच्छा काम हो गया। मैं सती होने चली और फिर महापुरुषों के दर्शन हो गए। जाके उसने मत्था टेका और कही कि तुलसी आवत देख के सती नवायो शीश, शीश नवाया। तुलसी साहब क्या बोले कि चुड़ला तेरा अमर रहो ये वो कोट बरी, कि तेरी चूड़ी अमर रहे सदा, करोड़ों बरस तक तेरा पति जिए। अब पतिव्रता स्त्री थी, बोली तुलसी साहब ने क्या कह दिया, ये पति तो मेरा मरा हुआ है, मैं सती होने चली हूँ, ये कोटि बरस कहाँ से जिएगा। बोला तुलसी तो भोरे बहे और भोरी कह गए बात, धूम धड़ाके मैं चली जड़ू मड़े के साथ। ये तुलसी साहब तो भोले हैं, भोली बात कह दी इन्होंने तो, कि मैं तो सज धज के चली हूँ और मरे हुए के साथ अभी सती हो जाऊंगी। तुलसी साहब ने जब ये बात सुनी, वो क्या कह दिया मैंने, मुर्दा है ये तो, ये सती होने चली है। और वृत्ति लगी हुई थी उस टाइम पे, चाहे समाधि से उठी तो वृत्ति वहीं लगी थी। जिनकी वृत्ति वहाँ लगी होती है उस वक्त में अगर उनका दृष्टि पड़ जाए, वचन निकल जाए, आशीर्वाद मिल जाए, तो वो बात मुड़ने वाली नहीं है, क्योंकि सीधा तार उस पावर हाउस से जुड़ा होता है। रूह का पावर हाउस परमात्म शक्ति है। बस उसी ध्यान में मस्त था और कहने लगा, ध्यान आ गया कि भाई इसको यहाँ लाओ मुर्दे को, तुलसी मड़ो मंगाए के मस्तक मेल लो हाथ। उसको मुर्दे को बुला के अपने पास में उसके सिर पर हाथ रखा। हाथ मेलने का मतलब सिर पर हाथ रखा, आशीर्वाद दिया। तुलसी मड़ो मंगाए के मस्तक मेल लो हाथ, मैं तो कुछ जाना नहीं थे जानो रघुनाथ। बोले हे मालिक गलती होगी, मुझे तो नहीं पता मैंने क्या कह दिया, अब आप जानो। अब संत वचन था, संत वचन था, तेरा पति कोटि बरस तक जिए, राम कहने की जरूरत नहीं कही। बोला बेटा राम राम बोल। मुर्दा खड़ा होके कहने लगा क्या है ये। बोला ये इतना ही खेल था, जा अपनी पत्नी के साथ। ये है कि जिनकी वृत्ति जुड़ जाती है, वो नाम की कमाई जो करते हैं, वो उस नाम से कोई भी काम कर लें। हम तो नाम नहीं काम चाहते हैं,
किसी को बेटा मिल जाए, किसी को धन मिल जाए, किसी को नौकरी मिल जाए, किसी के रोग से निवृत्ति हो जाए। अरे वो चीज़ मांग लो ना जिससे इन सारी चीज़ों का ही मिलन हो जाए, वो नहीं मांगते। उसके लिए तो हम आते ही नहीं, उसके लिए कुछ कमाते ही नहीं, उसका जिक्र ही ना करो। जिक्र करो तो इन चीज़ों का करो, मुझे पैसे चाहिए, मुझे धन चाहिए, मुझे लड़के की शादी होनी चाहिए, उसको नौकरी चाहिए, मुझे सुख चाहिए, रोग नहीं चाहिए, क्या करूं, ये दर्द है, ये ठीक करो मेरा। आप कर सकते हो, क्यों भाई उसके पास के कोई नई चीज़ है? तुमने तुम्हारा रामगढ़ थोड़ा रख रखा है, उसका भेद तुम्हें भी बता रखा है, तुम भी उसकी कमाई कर सको, तुम भी पूछ सको उससे सीधे, तुम भी वहाँ से आए हो, तुम भी उसी की संतान हो, फिर उसको भूले हुए क्यों हो? याद कर। लेकिन नहीं करते याद। अब याद नहीं करो तो शिकायत किससे करोगे? शिकायत करते वक्त तो शायद कभी चूक नहीं करोगे, आपकी शिकायत ज़बान से कभी बंद ही नहीं होती है, कभी कुछ कभी कुछ कभी कुछ कभी कुछ। सच्चे और अच्छे बन के रहोगे ना, तुम्हारा बाण भी मौका नहीं होगा। मालिक को अगर आगे रख के चलोगे ना, उसको याद रखोगे, ये भक्ति है। अब ये और बता दूं, संत कभी 1 मिनट के लिए भी नाम को नहीं भूलते। क्यों नहीं भूलते? उनकी हर कार्रवाई नाम से होती है, उनकी वृत्ति हमेशा वहाँ लगी रहती है। कोई पूछता है तो उनसे, अगर वो एकांत में होते हैं तो उनसे, खाना पीना उठना बैठना जागना सोना सब उनका उसी क्रिया में काम होता है। एक पल के लिए भी वो दूर नहीं होते। इसलिए हमें भी वो आदत डालनी चाहिए, और चीज़ सारी सेकेंडरी हैं। हमारा प्रथम कार्य है मालिक की भक्ति करें, उस नाम का सुमरण करें, चिंतन करें। किताबों में नहीं है वो, बातों में नहीं है वो करनी में है। इसीलिए कही ये करनी का भेद है, नहीं बुद्धि विचार बुद्धि छोड़ करनी करे, तब पावे कुछ सार सब।